नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं अभी फिलहाल आपका आरआरबी की तरफ से जो टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड का एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका जो एग्जाम था 30 दिसंबर तक चला, ठीक है। तो इसमें आज हम वीडियो में जानेंगे कि जो ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम है लगभग कितना एक्सपेक्टेड रहेगा, कट ऑफ कितना हो सकता है मे बी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और आंसर की के बारे में बताएंगे कि कब तक आ जाएगी आपकी आंसर की। तो इस वीडियो में अगर आप आ गए हैं तो इस वीडियो को पहले तो लाइक करना, शेयर कर लेना और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए तो बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कहा जा रहा है 17,700 बच्चों का डाटा है ना, यानी जो मैं आपको पूरा डाटा बताने वाला हूं वो अपने आप में एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आ जाइए सभी हमारे साथ जुड़ जाएं और मुझे बता देंगे बिट्टू हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करें कट ऑफ। तो इस बार का जो टेक्नीशियन का एग्जाम था, जिससे पूछो वो यही था, जिस बच्चे से पूछा जा रहा था वो यही कह रहा था कि सर पेपर बहुत आसान आ रहा था, बस कुछ क्वेश्चन को निकाल दिया जाए तो बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन था। सर करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आज भी इस पेपर में भी हमें करंट अफेयर्स ने बहुत परेशान किया। और जिस लेवल की करंट अफेयर हमारे जो आरपीएफ एसआई में पूछी गई थी और टेक्नीशियन के जो ग्रेड वन में पूछे गए थे, उसी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन ग्रेड थर्ड में भी पूछे गए हैं। तो इस बात का तो तय है कि अगर आपको रेलवे के आने वाले एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो करंट अफेयर्स का ध्यान वेटेज बढ़ गया है। बहुत अच्छे से आप जो है इस क्लास को मतलब जो करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छे से करें, ठीक है। आइएगा बात करें मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूं। इस नंबर पर आप ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, टेक्नीशियन की, रेलवे की किसी भी सरकारी नौकरी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं सर सिलेक्शन श्योर हो तो ये नंबर आपको नोट कर लेना है और इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको फ्री कंटेंट का जो व्हाट्सएप है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर आप मैसेज करेंगे हाय, जो भी आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप डी का जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। या आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मेरा सबसे पहले बात यह है कि सर हमने जो अपना पेपर दिया, आपने टेक्नीशियन का जो पेपर दिया होगा उसमें क्या क्या चीजें रही होंगी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करें सर, टेक्नीशियन में हमारा जो पेपर आया था उसके अंदर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन थे। मैथ्स के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिले और 25 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन और साइंस के आपके 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिले और जनरल अवेयरनेस के जो 10 क्वेश्चन थे ये देखने के लिए मिले। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको परेशान किया वो किया था जनरल अवेयरनेस ने, क्योंकि सर यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस इस बार भी आपकी टेक्नीशियन के एग्जाम में भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बताया जा रहा है कि सर वैसे ही सेम क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि एसआई में क्या क्या दे दिया, डेट दे दिया उसके बाद आपसे पूछ लिया कि ये इवेंट हुआ था, बताइए कहाँ पर हुआ था। अगर मान के चलो मुंबई में हो रहा है तो मुंबई के कौन से शहर में हो रहा है, ठीक है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी का अगर ओवरऑल अगर जो बच्चों का फीडबैक है, जो सभी बच्चों ने जो डाटा दिया उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि सर अगर जनरल अवेयरनेस को हटा दिया जाए तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे, बाकी के जितने भी मैथ्स के सर नॉर्मली आराम से बच्चा बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम का बड़े आराम से बच्चा जो है बता रहा है कि सर हम टाइम का कोई ऐसा इशू देखने के लिए नहीं मिला कि आराम से हम जो है 45 मिनट में तो सर हमने पूरा पेपर देख ही लिया, है ना। नॉर्मली 35 से 40 मिनट में बच्चा पूरा पेपर देख पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 90 मिनट आपको दी जाती हैं और 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग का दिया जाता है, ठीक है। चलिए, और साइंस भी देखा जाए तो जो बच्चों का फीडबैक था तो सर केवल अगर हम नाइन्थ और 10th का अगर हमने साइंस पकड़ लिया, एनसीईआरटी अगर हमने पढ़ लिया तो वहां से क्वेश्चन बने हैं। और साइंस में भी आप देखेंगे तो साइंस में भी इस बार बायोलॉजी के क्वेश्चन बायो, और बच्चों का ये कहना था कि सर जी जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे सर, ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे थे प्रजनन वाले चैप्टर से आ रहे थे, प्रजनन वाले चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन देखने के लिए
देखने के लिए मिले हैं। जो आपका प्रजनन वाला जो चैप्टर होता है वो आपका चैप्टर बहुत ज्यादा पूछा गया था। चलिए तो बात करें सर एग्जाम की, तो आपका जो एग्जाम हुआ था, ये जो आपका पेपर जो हुआ था, हाँ जी अतुल, और आप मुझे ये भी बताना कि आप अगर जिस भी जोन से हो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वहां जब हमारे पास अब फीडबैक आया है कि सर मैंने तो सर 90 में से, अधिकतर बच्चों का ये कहना है कि सर पेपर बहुत आसान था। बेशक वो कुछ नहीं करके आए मेरे, यानी एक मेरे प्यारे भाई, जैसे मान के चलिए 100 नंबर का पेपर है, अगर क्वेश्चन देखा तो बच्चा ये कह रहा है कि भाई जो स्कोर है ना सर, कट ऑफ जाएगी सर 90 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी, 100 में से 90 प्लस जाएगी, ऐसे बच्चे मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका मैंने उनसे पर्सनली पूछा 90 प्लस आप कह रहे हो कि आप कितने करके आए हो? अरे मेरा तो पेपर सर कम रह गया, मेरा तो स्कोर कम रह गया, मेरा तो सर इतना ही बन पाया है, मेरा तो 70 ही बन पाए, मेरे तो सर 78 ही बन पाए, कोई कुछ कह रहा है। मतलब फिर भी बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरी तैयारी नहीं है। लेकिन जिसकी तैयारी है उस बच्चे का मानना ये है मेरे प्यारे भाई कि सर मैं 80 कर पा रहा हूँ, मैं सर 85 कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए फिलहाल अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो एग्जाम, तो आपका जो एग्जाम हुआ था साथियों, आपका एग्जाम हुआ था 20 तारीख, 20 दिसंबर, ये दिसंबर में एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली। तो आप देख पाएंगे इस एग्जाम में 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर ये आपका लास्ट एग्जाम डेट था, ठीक है। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिनों तक ये परीक्षा चली, 8 दिन तक आपकी परीक्षा चली। और मेरे प्यारे भाई हर शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 1,20,000 बच्चा बैठा, 1,20,000 बच्चा बैठा था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और आपको बता दें कि 23 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, कितनी 23 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये आंकड़े जो सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हाँ जी 75 आ रहे हैं, देखो अभी देखो राजू भी कह रहे हैं, राजू सर मेरे 75 आ रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे पता है कि नॉर्मल सी बात है। देखो अगर बात करें देखो फॉर्म की, तो फॉर्म भी मेरे प्यारे साथियों 23 लाख दशमलव कुछ आंकड़ा था, मैंने मोटा मोटा आपको लिख दिया है। जो आपके फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म फिलअप जो हुआ था वो 23 लाख से अधिक का आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं पुराने, क्योंकि एक ही पेपर होना है आपको सबको पता है, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस, सबसे पहले बात करें सर कट ऑफ कैसे, कट ऑफ किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज पर लाई करती है। तो जो आपकी कट ऑफ होती है ना, अगर मैं यहां लिख दूं कट ऑफ, जो आपकी कट ऑफ होती है मेरे प्यारे भाइयों, वो कई चीजों पर मैटर करती है, डिपेंड करती है। कि आपने अगर मान के चलिए आपने जो फॉर्म भरा है उस जोन में, जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, और फिर उसके बाद भी ये होता है कि उस पेपर में, उस जोन में जो बच्चे पेपर देने गए हैं, तो ओवरऑल कितने बच्चे जो है पेपर देने गए हैं, कितने प्रेजेंट रहे हैं। जैसा कि आपको मैं आगे बताऊंगा यहाँ पे कि जो बच्चा मेरे प्यारे भाइयों, जो अब्सेंट बच्चा है, लगभग 69% जो है बच्चा अब्सेंट रहा है। किसी शिफ्ट में 62% है, किसी शिफ्ट में 65% है, किसी शिफ्ट में आपका कई शिफ्टों में 79% अब्सेंट है। तो लगभग अगर आप मोटा मोटा पकड़ लें तो मैं ऐसे समझ लेता हूं कि 68% आपका बच्चा अब्सेंट है, 68% बच्चा अब्सेंट है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये अपने आप में एक तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका आपकी जो कट ऑफ होती है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा पेपर देने जाएगा वो अपने तैयारी करके ही जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पर कट ऑफ की अगर हम बात करें, हाँ जी सर इतना, हाँ सर ये तो अपने कट ऑफ, हाँ बिल्कुल, देखो सभी अपनी अपनी जो है कट ऑफ, अपनी अपनी कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन मैं अब यहाँ पर आप सभी को एक बात एक जो बच्चों का ध्येय है, जो जो फीडबैक मैंने आपको मेरे पास आया है बच्चों का, उसके बेसिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ना कि ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल कट ऑफ आपकी आ ही जाएगी। और आपको बता दें सबसे पहले मेन मुद्दा, देखो कट ऑफ का एनालिसिस, अभी हम कुछ भी कह सकते हैं कि मैं 90 प्लस करके आ रहा हूँ, 95 करके आ रहा हूँ, सर बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है, जैसे अभी आपको तुरंत अभी मैं बताने वाला हूं आगे इसी वीडियो में कि आपके आंसर की, चलो मैं बता ही देता हूं सबसे पहले।
ये तो हो गया इतना परसेंट। अब बात करें आंसर की, तो आंसर की मेरे प्यारे भाइयों आपकी 6 जनवरी तक, 5 से 6 यानी 6 जनवरी को आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, 6 जनवरी 2025 आपकी ये जो आंसर की है मेरे प्यारे भाइयों आ जाएगी। और जब आंसर की से आप मैच करेंगे तो बेशक आप जो है 90 प्लस करके आए हो, है ना, 90 प्लस आंसर स्कोर करके आए हो, लेकिन जब आंसर की आ जाएगी तब आपके बिल्कुल ओपन हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप चाहते हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि सर हमारे जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर 90 प्लस है, हाँ मान लिया कि अगर आपका मेन देखो 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन का जब आपने डिवाइडेशन किया, या मैं लास्ट स्लाइड पे ही बता दूं, जैसे यहां पर हमने यहां पर लिख रखा है क्वेश्चन का एवरेज, देखो यहां पर आप एवरेज स्टूडेंट जो होगा नॉर्मल, जैसे अगर ज्यादातर देखा जाए तो यहां पर 10 क्वेश्चन है जीके जीएस के, जनरल अवेयरनेस के। इस 10 क्वेश्चन में से मान के चलो आपने बना दिया 2 क्वेश्चन आप बना पा रहे हो सही, हाँ, जनरल अवेयरनेस में से, है ना, 2 से 3 मान लिया, 2 से 3 आपने जनरल अवेयरनेस में से बनाए। बात करें जीएस, तो जीएस में आपका मोटा मोटा उठा लेते हैं, अगर मैं एक डाटा जो ले रहा हूं एक ऐसे स्टूडेंट का ले रहा हूं, ना तो वो ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि अगर मैंने 100 बच्चों का डाटा लिया तो 100 बच्चों में से जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं सर 90 प्लस कर रहा हूं, मात्र 3 से 4 बच्चे निकलेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ सर मेरे 90 बिल्कुल सही है। कहने के लिए कोई कितना भी कह सकता है कि मैं 90 प्लस कर रहा हूं, कि मैं 95 प्लस करके आ रहा हूं, कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, बाकी का पेपर आसान है। ठीक है, तो एक मैं एवरेज वैल्यू ले रहा हूं कि जो बच्चा कर पा रहा होगा। ठीक है, जैसे मैथ्स के 25 हैं तो 25 में से मान के चलिए 20 क्वेश्चन मैथ्स के सही हैं, 20 क्वेश्चन आपने ले लिए रीजनिंग के 25 में से, और जीके जीएस के आपने पकड़ लिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 30 में से 40 में से आपने लिख लिए 35 क्वेश्चन यहाँ से पकड़ लिए, और 2 से 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से पकड़ लिए। तो आपके पास जो आंकड़ा बनेगा मेरे प्यारे भाइयों यहाँ 8 और ये मेरा बनेगा 7, 78। तो ये जो एक वैल्यू निकल कर आई है, मेरा मानना ये है कि यहां पर आपका जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसमें 2 या 3 नंबर जोड़ लेंगे या आप घटा लेंगे। किसी किसी जोन्स के अंदर आप देख पाएंगे कि सर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो यहां से यहां तक जो कट ऑफ है वेरी करेगी, लाई करेगी। मैक्सिमम मेरे प्यारे साथियों आपका 85, ठीक है, और अगर लोएस्ट अगर हम देखें तो यहां पर 65 भी देखने। अब आप कहोगे सर जी ये क्या बता रहे हो, हाँ मैं बता रहा हूं, देखो मैंने यहां पे लिख दिया 65 लिखने का मतलब ये है कि आपने जो किसी किसी जोन के अंदर आप देखेंगे कि कट ऑफ जो है आपके 65 भी देखने के लिए मिल सकती है किसी किसी के जोन के अंतर्गत, क्योंकि सर लेकिन सर यहां पर पेपर एक है तो मैं यहां पर एक मोटा मोटा एवरेज 70 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी 70 से 85, ठीक है, 85 के अंतर्गत। हाँ, कोई जोन ऐसा भी होगा जिसमें मेरे प्यारे भाइयों फॉर्म आपके कम भरे गए हैं और वैकेंसी भी बहुत कम है और बच्चे पूरा पूरा बैठे हैं, तो वहां पर आपको इसमें ऐड करने के लिए मिल सकता है। अब आप इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आगे पीछे कर लेंगे और कुछ नहीं, लेकिन मैंने ये जो 78 वैल्यू लिखी ना 78, इसके आसपास ही आपको अपनी कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, हाँ ये है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैंने आंकड़ा दिया है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस मेरे प्यारे भाई है ना, तो जनरल अवेयरनेस में बच्चा बहुत फंसा था, लेकिन यहां जो मैंने आपको जैसे 70 से 85 और ये मैंने 5 प्लस 5 क्वेश्चन आप उधर जोड़ दीजिए, 5 नंबर आप उधर जोड़ दीजिए, 5 क्वेश्चन आप इधर माइनस कर लीजिए। तो ये जो है ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो आपके जोन पर, है ना, आपने जोन में कितने बच्चे बैठे, कितने एब्सेंट रहे, फिर उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, एक मैं रो स्कोर बता रहा हूं, रो स्कोर है ना, तो इस तरीके से जो है कट ऑफ आपके डिपेंड करती है आपके। तो बाकी का मेन क्या है सर, बहुत ज्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है आप सभी की मदद से कि सर आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। तो आपकी आंसर की जो है ना, आंसर की आ जाएगी मेरे प्यारे साथी 6 जनवरी की, 6 जनवरी से 11 जनवरी तक आप अपने आंसर की देख सकते हैं। बहुत जल्द अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आ चुकी है, तो आपको नंबर दे दिया गया है, मैं एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूं, आप इस नंबर को बहुत अच्छे से नोट कर लें। इस नंबर पर व्हाट्सअप हाई लिखें और बोलते हैं कि सर ऐड मी
इन रेलवे ग्रुप, तो आपको वो ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 80 770 26 754। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना, ठीक है, हाई करके, तो यहाँ पर आपको ग्रुप प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अगर आप तैयारी जो भी कंटेंट दिया जाएगा यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बातें आप मेरी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और बाकी का देखो, कट ऑफ के चक्कर में नहीं रहेंगे, ज्यादा आंसर की आ जाएगी तो आप, क्योंकि हर मेरे प्यारे भाई कट ऑफ का जो है वेरिएशन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कट ऑफ कितना हाई रहेगा कितना लो रहेगा, आप इस पे डिपेंड रहें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें, कोई कमी रह जाए तो अपने सिलेबस पे काम करें बस। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप इवनिंग शिफ्ट में आपके सामने स्लॉट चल रहे हैं, ठीक है, आपकी तैयारी चल रही है, तो उस तैयारी के साथ आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस की क्लास जरूर करें। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।